नमस्कार दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, 1 से 40 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा? दोस्तों, ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के बेसिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और ऐसे ही सवाल करने में हम गलती कर बैठते हैं, इसलिए इसको हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो सर दोस्तों दिया है 1 से लेकर 40 तक की सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है कितना होगा? तो 1 से 40 तक की सभी संख्याओं का, यहाँ पर सम या फिर विषम नहीं दिया हुआ है, सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सभी संख्याओं का योग का मतलब कि यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते 40 तक की संख्याएं होंगी। अब इसमें एक एक का अंतर है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी एक एक का अंतर है दोस्तों। जब एक एक का अंतर होता है तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 40 और उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, 40 प्लस 1 बटे में 2 और गुणे कर देते हैं इसी आखिरी वाली संख्या 40 से। अब इसको हम कटा लेंगे, ये 2 से कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा और ये 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 41 गुणे 20 और 41 में जब हम 20 का गुणा करेंगे तो हल करके देख लेते हैं। 20 एकम 20 को 0 हासिल 2 और 20 चौके 80 और 2 82 820। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा आंसर 820 ऑप्शन ए। दोस्तों ये सवाल जो दिया हुआ है, हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये सवाल पूछा गया है, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? दोस्तों देखिए ये भी उसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे करके ये संख्या 100 तक जाएगी और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने अंकों का अंतर है। तो एक एक अंकों का अंतर है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 5 ऐसे करते 100 तक जाएगा। दोस्तों जब एक एक अंकों का अंतर होता है तो इसको करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले आखिरी वाली ये संख्या यहाँ पर लिखते हैं 100, इसमें दोस्तों 1 जोड़ देते हैं और यहाँ पर बटे में 2 से भाग करते हैं और यहाँ गुणा कर लेते हैं इसी आखिरी वाली संख्या से। अब दोस्तों इसको हम कटा लेंगे तो 2 एक बार में कट जाएगा और ये 100 2 से 50 बार में कट जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 100 प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 101 और इसके बाद ये गुणा है तो गुणे 50। अब 101 में 50 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5050। दोस्तों 5050 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों कि 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? यहाँ दोस्तों 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, सम संख्याओं का। तो दोस्तों जब सम संख्याओं का पूछ रहा है तो यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 6 ऐसे करते करते 80 तक की संख्याओं को पूछ रहा है। ऐसे करके 2 से लेकर के 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। दोस्तों ऐसे हम जोड़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सवाल करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है जिसमें हमको करना क्या होता है कि यहाँ पर 2 का अंतर है। दोस्तों देखिए 2 प्लस 4 2 प्लस 6 ऐसे करके 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6। यहाँ दोस्तों 2 का अंतर है तो हमको करना ये है कि हम सबसे पहली वाली संख्या ले लेंगे 2 और इसके बाद सबसे आखिरी वाली संख्या ले लेंगे 80। 2 प्लस 80 यहाँ पर लिख लेंगे और बटे में हो जाएगा 2। और दोस्तों हम इसको गुणा भी करते हैं तो गुणा किससे करेंगे? यहाँ पर 80 है तो हम 80 से गुणा नहीं करेंगे। 80 में कितनी सम संख्याएं होंगी? तो 80 में यहाँ पर हम देख लेते हैं 80 जो अंक है इसमें दोस्तों 40 सम संख्याएं होंगी और 40 विषम संख्याएं होंगी। तो हम यहाँ पर जो सम संख्याएं 40 है 40 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे। अब इसको हम कटा देंगे, 2 से एक बार में कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा। अब आ गया दोस्तों 2 प्लस 80 हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 80 और 2 82 हो जाएगा और गुणे ये 20। अब दोस्तों इसका हमको आपस में गुणा करना है तो यहाँ पर हम कर लेंगे 82 और 20। तो गुणा करेंगे हम, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16। अब जोड़ लेंगे इसको 1640। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, दिया है कि 1
3, 5, 7 ऐसे करते करते 119 तक का योग कितना होगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा है 1 से लेकर के 119 तक की संख्याओं का योग, और यहाँ पर दिया है 1, 3, 5, 7, अर्थात कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सारी विषम संख्याएं हैं। और इसी प्रकार से 7 के बाद 9, फिर 11, 13, 15 ऐसे करते करते 119 तक की संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि सारी विषम संख्याओं का योग पूछा है। और सब में अंतर 2-2 का ही है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। इस तरीके का जब सवाल दे तो हम बहुत ही आसान तरीके से उसको हम हल कर सकते हैं। वो करते हैं, इसमें सबसे पहले हम जो पहली वाली संख्या है उसको हम ले लेंगे 1, और प्लस जो आखिरी वाली संख्या है यानी कि 119 को हम ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, और यहाँ पर गुणा करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 119, तो दोस्तों हम 119 से गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर 119 दिया है, 119 तो विषम संख्या है, इसमें हम 119 में यहाँ पर हम लिख लेते हैं 119 में हम 1 अगर जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा 120। अब 120 जो संख्या है, इस 120 में दोस्तों 60 विषम संख्याएं होंगी और 60 सम संख्याएं भी होंगी। दोस्तों एक इसमें हम 1 क्यों लिए हैं, 1 लेने का मतलब ये है कि जब हम 1 लिए तो 120 हो गया। 120 जो है सम संख्या है, 120 सम संख्या है, यानी कि 120 से पहले वाली जो संख्या है वो विषम संख्या है, और 120 में 60 जब सम संख्या है तो 119 तक की जो संख्या है वो 60 विषम संख्याएं होंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या कितनी है 60, तो यहाँ पर हम 60 लिख लेंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे, तो सबसे पहले 1 और 119 को हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 120 बटे में ये 2 और गुणे 60। 2 से 60 को हम कटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 30। 120 और 30 को हम आपस में कर देंगे गुणा, और जब 120 और 30 का हम गुणा करेंगे तो 30 शून्य शून्य हो जाएगा। 30 दूनी 60 को 0 हासिल 6, और 30 से कम 30 और 6 36। हमारा दोस्तों आंसर आ गया 36, ऑप्शन सी 3600, सॉरी ऑप्शन सी सही है। दोस्तों सवाल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।